ओम शांति। आपका प्रश्न है कि शिव बाबा से अपनी बात कैसे कहें और कैसे कहें कि वो हमारे हेल्प करे। उत्तर है, देखो, उसको कुछ कहना नहीं है कि हेल्प करो। ये तो भक्ति मार्ग की बातें है। अभी तो हमें अधिकार से लेने सीखना है। तो अधिकार से लेने का अर्थ यह है कि उसको शक्ति उसकी लेनी है, पाप कर्म को भस्म करना है। जो भी परिस्थिति आई है वो पाप कर्म है ना, तो उसको भस्म करना है और जो चाहिए वो सकाश देनी है और पुण्य को खींचना है। इसको कहा जाता है योग का प्रयोग। तो योग का प्रयोग और कुछ नहीं है, ये हिसाब किताब चुकतू कर जो चाहिए वो प्राप्त करना है। आजकल जो वेबिनार चल रहे हैं, आज भी है फ्राइडे 9 बजे, तो वो इसके ऊपर ही है, सूक्ष्म और स्थूल पाप कैसे बनते हैं और कैसे उसको खत्म कर सकते हैं। आज तीसरा पार्ट है, तो वो कंटिन्यू। और उसका वेबिनार पर यूट्यूब पर वेबिनार भी रखे हैं, वो सुनो, इससे आपको पता चलेगा। तो हमें कुछ भी मांगना नहीं है और योग का प्रयोग सीखना है। इसके लिए पहले तो अपनी अवस्था बनानी है, मन को दिशा देना है, पॉजिटिव कैसे सोचना है। जब अपने मन पर पूरा कंट्रोल होगा, मन पॉजिटिव बनेगा, साते चक्र अच्छे रीति परिवर्तन होंगे, तो बहुत इजीली आप सकाश दे सकेंगे। नहीं तो क्या होगा, एक पॉजिटिव सेंटेंस सोचेंगे, 10 नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव बनेगा, तो पाप कर्म और ही खींचते रहेंगे। तो ये योग की विधि मैंने जो रखी है, आज के 3-4 टॉपिक में मैंने समझाया है प्रश्न के उत्तर में, वो भी सुनो कि क्या विधि है। तो वो विधि अच्छी रीति फॉलो करो। तो पहले तो योग की पहली अवस्था दिनचर्या मनचर्या सेट करना, इससे हमारी पॉजिटिविटी नेचुरल होगी। फिर योग के प्रयोग है। और दूसरा यह है कि आपको जो भी चाहिए, जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम का विचार चिंतन करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेंगे और पाप कर्म बढ़ेंगे। लेकिन हमें जो चाहिए वो लिस्ट बनाना है, वो लिस्ट बनाकर उसको ही दोहराना है। तो ये सारी बातें आज भी प्रश्न में बताई और योग और योग के प्रयोग की विधि में भी बताया है और साइंस अनुसार भी बताया है कि ये कैसे करना है। तो देखो, हमें अवस्था बनाने का अर्थ ये भी होता है ना, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं। एक है नौकर और एक है बच्चा, फर्क होता है ना। घर में भी हमारे 2-3 बच्चे होते हैं, तो हर एक का व्यवहार अलग अलग होता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं, माँ बाप का बहुत ध्यान रखते हैं, उसको मदद करते हैं, हर बात उसकी सुनते हैं, तो उसके लिए माँ बाप को नेचुरली उसकी बातें पता चल जाती है।
वो कहे वो तुरंत माँ बाप करेगा, है ना। लेकिन कोई ऐसा है जो कुछ माँ बाप की सुनता नहीं, जब जरूरत है तब पैसा लेने के लिए अच्छी अच्छी बातें करता है, और फिर टाइम ऐसा आता है कि माँ बाप को इतना पता चल जाता है कि ये तो सिर्फ जब काम है तब वो तो बुरी लाइन में चला गया है। तो माँ बाप कभी हेल्प करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। तो हमें भी लायक बनना पड़ेगा। तो क्योंकि भगवान हमारे माँ बाप बनकर हमारे हमारे साथ है अभी, तो हमें वो जो कहता है वो हम करेंगे, उतना वो हमारी सुनेगा। वैसे तो बाबा कहते हैं मेरा बाबा कहो और मैं हाजिर, मेरी मदद मिलेगी। लेकिन मेरा बाबा कहना है सिर्फ मुख से कि भाई काम आया तब बोलो, बाकी याद ही ना आए तो कैसे टचिंग होगा? कुछ नहीं होगा। तो मेरा बाबा ऐसी अवस्था है कि वो ही याद आए और कोई चीज याद न आए तो आपका तो जो भी आप कहेंगे वो सुनेंगे, ऑटोमेटिक उसकी शक्तियाँ आएगी और आपके पाप कर्म भस्म होगा। आपने जो चाहे वो होना शुरू होगा, और उसके तक पहुंचने की चाबी एक ही है। कुछ भी कहना है उसकी चाबी एक ही है, संकल्प। बस ये आ जाए कि हमें जो चाहिए वही सोचना है। आज का टाइटल सुनो वेबिनार का। और जो नहीं चाहिए उसको छोड़ देना है, भूलना है। ये है साइंस पूरा। तो इस बातों को अच्छी रीति समझकर करेंगे तो जरूर आपको हेल्प करेंगे। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है, मैं ज्ञान में अकेली हूँ, बहुत बंधन में हूँ, और बहुत बंधन में रखते हैं युगल, और क्लासेस नहीं सुनने देते, गुस्सा बहुत करते हैं, हलचल पर ध्यान देते हैं, योग करने देते, ना मुरली पढ़ने देते, अमृत वेला नहीं करने देते, तो मेरा सिर दर्द होता है। थायराइड की बीमारी है, मेरा दिन में अभ्यास होता है। अमृत वेला मुझे तो बहुत लगन है, लेकिन कुछ नहीं कर पाती। समय निकल जा रहा है, क्या करूं? समझ नहीं आ रहा है, बहुत तड़पन है, प्लीज कुछ बताइए उपाय। उत्तर है, पहला माह पहले आपका पति बंधन नहीं डाल रहा है। आप नेगेटिव चिंतन करते करके आपके पति के साथ के नेगेटिव पाप कर्म खींच खींच कर उसको बढ़ावा दे रहे हो। यही आपके 10 साल से करते आए हो, इसीलिए अभी इतना बढ़ गया है। तो सिर दर्द होगा ही ना, क्योंकि उसका ही चिंतन चल रहा है आपका। इसीलिए ये बीमारी का कारण वो नहीं है, आप खुद हो। रसायन बनते हैं ना हमारे एक एक संकल्प से। सुनो, मैंने सब साइंटिफिक रीति से यूट्यूब पर रखा है, सब कुछ बंद करो, इसके पीछे पड़ो। और थायराइड की भी मैंने दवा बताई है, स्थूल भी बताई है, योग भी बताया है। वो करो तो थायराइड बिगड़ेगा, नहीं तो और ही बीमारी हो जाएगी। तो पहले ये भी करो। दूसरा, हमारा पुरुषार्थ कोई दिखावा करने का है ही नहीं, ये तो मन में करने की बात है। तो कौन आपको रोक सकता? सारा दिन क्या आपका पति आपके घर साथ होता है? नहीं ना। तो दिन में आप सब कुछ कर सकते हैं। अवस्था बनाओ और उसको सकाश दो, वो जरूर आपको सहयोग देगा। ये हमारा खुद का अनुभव है, और हमारा खुद अकेले का नहीं, लाखों को मैंने बताया है, बहुतों को सफलता मिली है। जिसने किया उसको मिली सफलता, नहीं किया वो और ही पाप कर्म बढ़ा रहे हैं। तो आपको ये पहले तो उसकी विधि अनुसार पॉजिटिव कैसे बनना है, योग कैसे करना है, वो करो, फिर अमृत वेला ऑटोमेटिक हो करने देंगे। नहीं करने देते, पहले बेड में बैठ आंख खोलकर करते रहो, प्रैक्टिस करो। कौन, और कभी कभी आप ना करने दे तो भी उठ के बैठो, बोलो, कहो ना कि देखो मुझे मेरी बीमारी बढ़ रही है, मुझे ये चक्र के क्यों कहते हो राजयोग करना है, चक्र की नेगेटिव एनर्जी पाप कर्म भस्म करना है, इसलिए मैं तो उठूंगी। फिर देखो क्या करता है वो। ऐसी युक्तियां निकालो।
आज मैंने 2-3 प्रश्न के उत्तर में युक्तियाँ बताई है बांधेलियों को और दूसरे को, वो सब सुनो और अच्छी रीति फॉलो करो। ठीक है? ओम शांति।